अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के ईद स्पेशल शो में। ईद की खुशियां जारी और सारी हैं। हम हाजिर हैं ईद स्पेशल शो के साथ। हमारे साथ मेहमान हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, वेलकम सर। उनके साथ बैठी हैं सारा खान, ब्याफू ग्लेशियर पे साइकिल चलाने वाली पहली खातून मुहिम जो है पाकिस्तान से, वेलकम टू द शो। उनके साथ बैठी हैं लाहौर की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद, वेलकम टू द शो। थैंक यू आयशा। और इस जानिब पेश गोइयों के महाराज शेख रशीद साहब, वेलकम टू द शो। आज ही तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। कैसे? खुदा की कसम मैं कहना चाहता हूँ जी, जितनी मेरी सियासी बसीरत है उस पे पानी फिर गया। नहीं कमाल है जी, मुझे बात नहीं करने देते थे स्पीकर साहब। बच्चे खराब तो नहीं करने थे ना मुझे बात नहीं करने देते थे स्पीकर साहब, और आज इन स्पीकर साहब की अपनी तारें फुटी हुई हैं। देख लें, ये आप तो अर्थ हो गए ना उन तारों की वजह से। देखें ये कुदरत का अर्थ नहीं हुए, डाउन टू अर्थ हुए। डाउन टू खुदा की कसम जोलियां उठा के बदवाएं देता रहा बहुत हूं। बुरे लग रहे हैं। इन्होंने तो इन्नी झोली चुकी, एक दिन बंदे ने कहा भाई अपनी झोली चुक तो नाल मेरी भी चुकी है। ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है, और अल्लाह ताला इस मुल्क में बाकी जो हमारे लोग हैं जो रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनके लिए भी बेहतर करें। इस महंगाई के शेख साहब की हुकूमत के इस दौरे में अल्लाह ताला को रहम करे, कोई महंगाई कम करें, कोई बिजली का करंट इनको भी लगे ताकि पता चले कि कीमतें बिजली की कम करनी है, कोई गैस की कम करनी है, कोई गैस चढ़ जाए इनके ऊपर, दूसरा को बाद में चढ़। खुदा की कसम सवाल का जवाब ही नहीं, मुझे तो बदवाएं दिए जा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। सर अपनी अपनी बारी है, पहले आप देते थे अब वो दे रहे हैं। ये देखें ना, ये तो अपनी ईद का बता रहे हैं ना। इनसे पूछें जरा मियाँ साहब की ईद कैसी गुजर रही है। मियाँ साहब एक बहुत बहादुर इंसान है, वो इन चीज़ों से नहीं डरते। और मज़े की बात यह है कि करप्शन का तो एक पैसे का केस उनके ऊपर नहीं है। मैं तो मानने को नहीं तैयार, या तो ये साबित कर दें कि कौन सा केस करप्शन का हुआ, ये कर नहीं सके। सारी इनकी पेशोन गोइयाँ जो है ना वो फारिग हो गई, अब तो इनको हाथ दिखाने भी कोई नहीं चाहता। मैं यार सादक साहब, मैं कोई फाल निकालने वाला तोता नहीं हूँ। याद है आपको तोता कौन कहा करता? मैं जो कहा करता था, टुडे ही इज बिहाइंड द बार्स, लेकिन तोता तो वही है। और अल्लाह ताला इंसाफ भी देगा। ये देर होता है अंधेर नहीं होता नहीं, और अल्लाह ताला का इंसाफ होगा और जल्द होगा इंशाल्लाह। लिसन बेबी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। यही मियाँ नवाज शरीफ एक जमाने में कहा करते थे, हाय शेख रशीद तुम असेंबली में नहीं रहोगे। मैंने कहा ना कहें, आज शेख रेलवे का वजीर है और मियाँ साहब जनाब स्पीकर, अब यू आर नो मोर स्पीकर। आपसे बेहतर स्पीकर इस वक्त बलालगंज में मिल रहे हैं। आपसे बेहतर स्पीकर मेरी गाड़ी में इस वक्त लगे हुए हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, एक दिन का दर्दनाक वाकया, मैंने खड़े होकर अवाम के लिए आवाज उठाई। हाँ जी। मेरा ख्याल था कि अयाज सादक मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। फिर ये इन्होंने लगा रहे थे लोगों को। इन्होंने वो स्पीकर वाला थोड़ा उठा के बादाम तोड़ रहे थे स्पीकर असेंबली के अंदर। जिन्ना तुसी सिर खांदे उन्होंने बादाम ही खाने ने। 8 महीने में 29 अरब रुपए का खसारा है। और अयाज साहब ये आवाम को 5 अरब का मुनाफा बताते रहे। शेख साहब आपने चलाई है मुसाफिर ट्रेनें, अगर आप गुड्स ट्रेन चलाते तो आपको पता चलता। नहीं, इन्होंने एक और काम किया। जो 40 डब्बे थे जी। उस 40 डब्बे के बजाय इन्होंने 10-10 की 4 ट्रेनें चला दी। जो एक ट्रेन चला करती थी वो 40 डब्बे लेके जाती थी। इन्होंने उसको कहा इसको 10-10 तोड़ के तो ये हम कहेंगे जी 4 और ट्रेनें चला दी। का नाम ले, बचत कोई नहीं, उसमें नुकसान। इसीलिए तो 29 अरब रुपए का 8 महीने में हो गया। शेख साहब आपको अगर गुड्स ट्रेन का स्केड्यूल ही पढ़ना आ जाए ना तो काफी बेहतरी आ सकती है। मैंने खुद अंदर ट्रेन के अंदर बढ़ के मैंने वो सारे पेडू गिने हैं, मैंने उनकी वो जूतियां गिनी है अंदर जाकर सारे गुड्स। आई डोंट नो वेयर डिड माय कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। केड़े पेडू जुतियां पांदे सारे खाला लो आए सी। ये मालगाड़ी साहब ने बड़ी मेहनत की थी, बांह दे विच बाल्टी पा के बोतलां बेचियां, यकीन करो। मालगाड़ी की बात हो रही है, और किससे बात कर रही हैं आप? ये सब एक हैं अमरान के खिलाफ। ये सब लोग, इनका एका हुआ है आसिफ अली जरदारी हो, मियां नवाज शरीफ हो, महमूद मौलाना फजल रहमान हो, महमूद अचकजई हो, अयाज सादिक, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई हमजा रहा ना मरियम नवाज। पूरी असेंबली में पीटीआई के सबसे फेवरेट जो मेंबर है ना उनके, वो शेख रशीद साहब हैं। हाउस में आते ही नहीं। हाँ? जब से मेरे को 2 दफा 3 दफा आए होंगे ये, हाउस में आते नहीं। उनको डर है। किस चीज का डर है? ऑपोजिशन से नहीं, पीटीआई के मेंबर से डर है। मैं बता रहा हूँ आपको। कौन से पीटीआई के मेंबर से डर है? अंदर की खबर दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा। समर साइकिल चलाने के लिए ब्याफू ही का इंतखाब क्यों किया आपने?
क्योंकि ब्याफो कॉनकॉर्डिया बलतोरो हमारा जो ग्लेशियर सिस्टम है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है जो पाकिस्तान में है, और इसके बारे में किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे साइकिल अटेम्प्ट से मैं चाहती थी वो एरिया भी प्रमोट हो, प्लस एक चैलेंजिंग चीज़ मैं कर पाऊँ ताकि लोगों को लगे पाकिस्तान में एक्शन स्पोर्ट्स हो सकता है। नहीं तो अगर हम इस इलाके में ब्याफा अंतोरा पूरा कलेक्शन इधर जाना चाहें, अगर बॉल तोरो बोला है उन्होंने, आप होंगी बोल तो बॉल तोरो ग्लेशियर है सर, ऐसे ही कहते हैं सारे। समर क्या वजह है कि आपको पहाड़ों में कोई समर खान नहीं कहता, समर भाई कहते हैं? क्योंकि एक्शन स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर समझा जाता है कि मैनली फील्ड है, ज़्यादातर मर्द हजरात करते हैं। तो पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी ऐसे देखा गया कि ये बहुत बहादुरी का और मर्दाना काम कर रही है, तो इसीलिए समर खान की बजाय मुझे समर भाई कहते हैं। अच्छा मैं समझा अरे पहाड़ा तो चढ़ते हैं दी मुछा निकल आउंदियां। नहीं नहीं समर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे बड़े भाई हैं यार। ये भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं समर साहब। आप प्लीज कंटिन्यू करें। समर भाई साइकिल आप खरीदी सी या चौधरी शुजात अली ले गए सी? साइकिल आपको माउंटेन बाइक चाहिए होती है जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, जिसका फ्रेम भी बहुत अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, गियर्स बहुत अच्छे हों, ब्रेक्स बहुत अच्छे हों, क्योंकि आपको कंट्रोल चाहिए होता है। और पहाड़ों पे साइकिल चलाना इट्स वेरी टेक्निकल, तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। नाल पेंचरां ना भी लेके गए थे कि आप ही लाਉਂਦੇ हो पेंचर उथे जे पेंचर हो? नहीं पहाड़ों पे तो आप चला लेती हैं, तो ज़ाहिर है व्हाट नेक्स्ट? अब इरादा है कि समंदर में भी साइकिल चला कर देखूं थोड़ी। हाँ समुद्र च साइकिल चला लो, उधर ड्रिल मशीन ते चला के देख ली, कख नहीं निकलिया उथे। Being the first female DC of लाहौर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इट्स वेरी चैलेंजिंग। और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम मुझे फील होता है एज डिप्टी कमिश्नर लाहौर, वो आजकल हमारा एक पोलियो के जो केस बार बार आ रहे हैं और पोलियो का एक सामने है चैलेंज, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज फील हो रहा है। आप इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, आपको लगता है लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए? यू नो लुकिंग एट द चैलेंजेस एंड अब तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स आना शुरू हो गई हैं, और जब से गवर्नमेंट आई है आप देख सकते हैं कि 5 अजला में फीमेल डिप्टी कमिश्नर्स काम कर रही हैं। अब 4 में उकाड़ा, सरगोदा, गुजरांवाला और लाहौर। और मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन किसी भी सूरत किसी भी जगह काम में काम करने में और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। साले आपके मेल सबऑर्डिनेट्स डरते हैं आपसे? यू नीड टू बी अ लिटिल फर्म। जब आप काम कर रहे हैं तो जाहिर है आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रांग आल्सो। बाजी को डरते हैं, उन्हें पता डोई नाल ही कुट पैनी है। धीरे वो डोई लेके डीसी ऑफिस में बैठेंगी। की गल मुजरमा दा नमक चेक कर रहे हो? मोहतरमा आप डिप्टी कमिश्नर हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का भी इंचार्ज अब आप हैं, तो सारे लाहौर शहर में तफून फैला हुआ है, बहुत गंदगी है, सफाई के कोई इंतजाम इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी अब एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे कमिश्नर साहब हैं इस टाइम, और डिफरेंट एजेंसीज हैं। लाहौर में इस टाइम LWMC जो है वो सफाई को देखती है, पूरी कोशिश है, और जितना बड़ा शहर है और जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने सफाई रखनी है, मेरी आपकी कम्युनिटी के हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है, जब वो बाहर निकलें, आज ईद का दिन है, अपनी किसी भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी पे निकलें तो कोशिश करें कि वो किसी किस्म की भी गंदगी ना। अच्छा जादी जी ये दसो कि सफेद रंग का अगर कुर्ता होवे तो कढ़ाई किहड़े रंग दी उहदे ते अच्छी रहंदी है? धीरे ये तुम उनकी एस्थेटिक चेक कर रहे हो? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं अच्छा बाजी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਬ ਕਿੰਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ACR ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟੀ? अच्छा इसमें मैं ये समझती हूँ कि आपको टीम वर्क करना पड़ता है और ख़ुद हर वक्त अवेलेबल होना पड़ता है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ एज अ टीम काम करना होता है। जब आप खुद अवेलेबल हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो हर बंदा समझता है कि शी मीन्स बिजनेस। और मेरा सबके साथ बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन भी होता है, लेकिन जब काम है तो फिर काम है, उस वक्त किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन। आ जाते बैजा साइकिल ते, आ जाते बैजा साइकिल ते, आ जाते बैजा साइकिल ते। समर ये भी पहाड़ों में जाने का शौक रखती हैं, साइकिलिस्ट हैं और आपसे मिलने आई हैं। मुझसे भी हो सकता है मिलने आई हो, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाय समर। हाय। आप पता नहीं कैसे ऊपर शिस्पर ब्याफूर पासू जैसे ग्लेशियर्स पे साइकिल चला लेती हैं। मैं जरा से पथरीले रास्ते पे साइकिल क्या चलाने निकलूं, मेरी साइकिल की चेन उतर जाती है। तू घर ना बर्फ का कोला कट के ओदे ते चलाया कर। आप मेरा ख्याल है चैन से बैठेंगे तो चैन नहीं उतरेगी जी। समर आप ब्याफू तक साइकिल पे गई थी, आपकी चेन तो नहीं उतरी?
चेन एक 2 दफ़ा मेरी टूटी थी, लेकिन लकीली मुझे एक शॉप मिल गई थी गिलगित में ही, तो वो बहुत अच्छे लोग थे लोकल, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन इसके अलावा नॉर्मल अगर टायर पंक्चर हो जाए, उसमें हवा का कोई इशू हो, तो मैं अपना पंप और अपना टूल किट साथ रखती हूँ, तो मैं उसको खुद फिर रिपेयर कर सकती हूँ। आप इस्लामाबाद से ही साइकिल पर गई थी? जी, जब मैंने ब्याफो पे राइड करना था तो मैंने इस्लामाबाद से शेगर तक राइड किया, मुझे तकरीबन 13 से 14 दिन लगे थे। अच्छा। और मैं डेली अपने किलोमीटर्स मेजर करती थी कि मुझे एक दिन में इतनी राइड करनी है, स्टे के लिए यहाँ पे रुकना है और फिर अगले दिन कहाँ पे पहुँचना है। तो आपके डेली टारगेट्स होते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं। हाय अल्लाह, आप कैसे ब्याफो तक पहुँच गई? मैं स्कर्दू बाजार तक पहुंची तो मेरे चचा ने मुझे वहीं पकड़ लिया और घर पे शिकायत कर दी। जेड़ा तेरे कोल साइकिल है, तू गुआंढियां तक नहीं जा सकती, तू पहाड़ ते निकलन रही है। वैसे आयशा, रास्ते की थकावट इतना तंग नहीं करती जितना इन लोगों की नजरें। तू इंज दा मेकअप करके निकलेंगी हुण तेन मंजिल ते किने पहुंचन देना? रस्ते च सीटियां मार मार के अगले टायर दी वाह कट कर देनी है। सही गल है। समर जेड़ी है नाल अपना टूल किट लेके गई सी, ब्यूटी किट नाल लेके गई सी। समर, आपको भी तो लोग पहाड़ों में देखकर पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते रहे हैं, इसकी क्या वजह? मैं जब भी राइड करती हूँ, एक तो हमारा अटायर ऐसे होता है कि अपने हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स प्रॉपर उसके साथ जाना होता है, कॉस्ट्यूम पहन के। तो लोग ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि कोई पाकिस्तानी लड़की इस तरह ओपनली ट्रैवल कर सकती है। वो यही समझते मैं किसी और कंट्री की हूँ। तो अक्सर मुझे देख के पाक चाइना दोस्ती के नारे लगते हैं और वो मुझसे इंग्लिश में ही पूछते हैं कि आप किस कंट्री से हैं और पाकिस्तान में कितने दिनों के लिए आए हैं। यकीनन मेरे जैसा कोई ऐसा कहता होगा आपको। हाँ जी, देखो तो सही, माशाल्लाह, शक्लों चंगेज खान दी भांजी लगदे। समर, पहाड़ों को ही फतह किया या किसी के दिल को भी? हाय हाय। नहीं, पहाड़ों से फुर्सत नहीं मिलती, तो इसलिए अभी सिर्फ मैं अपने स्पोर्ट्स और एक्सपीडिशंस ही करती हूँ। नहीं, मुझे लगता है किसी ग्लेशियर को दिल दे बैठी हैं। बाजी ने जे किसी ਨੂੰ दिल दे भी दिता ना, तो ਉਹਦੇ को साइकिल ही चुकाना है पहाड़ों से ले जाने ਲਈ। आयशा, ये पता नहीं इस बर्फ पे कैसे साइकिल चला लेती हैं। मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना, पता है क्या होता है? क्या? बर्फ का ब्लॉक टूट जाता है। तू बर्फ से ना चलाया कर, ठंडे पानी से चलाया कर साइकिल। समर, बर्फ पे चलाने की प्रैक्टिस कैसे करें? एक तो ये कि जब जो बाइक आप लेके जाते हो, माउंटेन बाइक होती है, उसके टायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्पूकी होते हैं, तो वो बर्फ़ पे इतने स्लिप नहीं होते हैं। मतलब उनके स्पाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं। दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ या ग्लेशियर की तरफ जाते हैं तो पूरा रास्ता चढ़ाई, उसकी हाइट बढ़ती जाती है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपको पहले अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। 4 से 6 में एटलीस्ट आपकी ट्रेनिंग आप खुद को करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं। मैं जिम करती हूँ, दिन में हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 मेरी जिम क्लासेस होती हैं, हाइक्स होती हैं, 2 साइकिलिंग प्रैक्टिस होती है, और मुझे अपना सिर्फ घर का खाना मैं खाती हूँ, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाती, क्योंकि उस एरिया में जाके ऑक्सीजन कम हो जाती है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है और छोटे मोटे एक्सीडेंट साथ चलते रहते हैं। तो आपको फिजिकली ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना। समर, आपने तो प्रैक्टिस की होगी, फिर आपकी वजह से 2 लोग मौत के मुंह में कैसे पहुंच गए? वो इंज दी साइकिल लेके गए होने। एक्चुअली जब आप पहाड़ पे जाते हैं, मुझे एक वर्जिन पीक समिट करनी थी स्कर्दू में, तो मैंने अपने साथ एक टीम हायर की। हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स और पोर्टर्स आपको चाहिए होते हैं। तो मेरे साथ मेरे 2 क्लाइंबर्स थे और हम बिल्कुल समिट पॉइंट के करीब थे, और उससे पहले एक फ्लैट एरिया था और हमने समझा ये बर्फ़ है, हम इसको क्रॉस करके आराम से समिट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी लीड क्लाइंबर ने उस पर पाँव रखा तो वो पूरी बर्फ़ का पूरा वो जो एरिया था वो बैठ गया, और जब उसमें क्रैक्स आए तो हमें पता लगा कि हम एक क्रेविस के ऊपर खड़े हुए हैं जो किसी भी टाइम टूट के, और हमें पता नहीं था उसके अंदर कितनी गहरी खाई है। और वो टाइम भी ऐसा था कि हम सिर्फ 3 बंदे थे, हमारे पास रेस्क्यू या बैकअप को कोई ऑप्शन नहीं था। हमारी लीड क्लाइंबर्स ने आपस में मशवरा किया कि हम यहाँ से निकले कैसे हैं। और आपकी तो कोई स्टपनी भी नहीं होगी, यानी खुदा ना करे अगर आपको कुछ हुआ तो बैकअप भी नहीं है। तो फिर हमारे पास लकीली एक छोटी सी रोप निकली जिसमें हमने एक दूसरे को रोप फिक्सिंग से कनेक्ट किया। हमारी लीड क्लाइंबर्स ने रोप मुझे दी, मैंने अपने हार्नेस के साथ उसको कनेक्ट किया, फिर मैंने अपने एक और हमारे थे फेलो क्लाइंबर उनको दी, और हमने डिसाइड किया कि पहले हमारी लीड क्लाइंबर्स जाएंगे, 5 से 10 स्टेप्स लेंगे, फिर मैं उनको फॉलो करूंगी और मेरे पीछे हमारे नेक्स्ट क्लाइंबर आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने उसको क्रॉस किया, और उसका मकसद ये होता है कि अगर एक बंदा गिर जाए तो बाकी 2 उसको रोप की मदद से खींच सकें। तो ये नेक्स्ट क्लाइंबर आपके मिसालें आती हैं जिनकी तरफ इशारा करते हैं। तो समर पैर कैसे गर्म रखती हैं? मैंने तो सारे घर की जुराबें पहन ली, फिर भी पैर ठंडे के ठंडे। आप कैसे बर्फ पे चल फिर लेती हैं? तू किते गिल्लियां जुराबां पाईयां होईयां? वो पैरों दे ना गिट्ठियां 2 बनवा ला, पैर उच रखिया कर। जी समर, बताइए। उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होता है। जब भी आप पहाड़ पे जाते हैं, ग्लेशियर्स पे जाते हैं, तो आपको विंड ब्रेकर्स जैकेट, विंड ब्रेकर ट्राउज़र आपका होता है, आपके कोल्ड प्रूफ शूज़ होते हैं,
उसके नीचे प्रॉपर आपको 1-2 लेयर्स पहननी पड़ती हैं और वो आपको सर्दी से भी बचाता है, बारिश से भी बचाता है, और अगर ऐसे कोई भी सीवियर वेदर कंडीशन हो तो आप अंदर से सेफ रहते हैं। सालेहा, अफसरी शादी में कितनी मुआवन साबित होती है? अफसरी बिल्कुल भी मुआवन साबित नहीं हो सकती, और मैं अपनी सारी फीमेल कोलीग्स को हमेशा ही कहूँगी कि आप अफसर अपने ऑफिस में, अपने घर में नहीं। सालेहा वो पूछना चाह रही हैं कि बीइंग अ डीसी आपके लिए रिश्ते अच्छे आ जाते? बीइंग डीसी तो बन के आपकी शादी नहीं होती, शादी तो पहले हो जाती है एज एन एसी। बिल्कुल, और उस वक्त भी जाहिर है बस फिर यही होता है कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो। बाजी एडी ਵੱਡੀ सीट ਤੇ बैठ के ये तो ख्याल नहीं आता कि घर ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਆਈ ਆ ਕਿਧਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਬਾਜੀ ਆਪ ਡੀਸੀ ਲੱਗ गई और की चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर कौन से लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते हैं? मुस्लिम लीग नून का मतलब, मुस्लिम लीग नून के बगैर मुस्लिम लीग इनकम्प्लीट है। तो आप सब समझ लें कि ये सब नून के मेंबर हैं, और एक मेंबर भी ऐसा नहीं है जो खिलाफ बात करता हो या छोड़ के जाए या लोटा हो जाए, वो खड़े रहेंगे। मगर कुछ लोग लोटे हुए थे पुराने ज़माने में, जब मुशर्रफ साहब आए थे, फिर उनके वजीर बन गए थे, फिर मुशर्रफ साहब को छोड़ा तो नहीं, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ मुशर्रफ साहब के साथ हो गए थे, मुस्लिम लीग नून में होते थे, नवाज शरीफ साहब को किचियाँ पपियाँ किया करते थे। ये देखें, नहीं मैं तो इनकी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो किसी की बात कर रहा हूँ। वो आप किसी की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? किस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। शेख साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो जब किया करते थे, उसके बाद वो उनके हाथ उठाया करते थे, हाथ चूमा करते थे, फिर मुशर्रफ साहब है उनके चूमना शुरू कर दिया, अब इमरान खान साहब के भी चूम रहे हैं। कौन है वो, जरा आप गेस कीजिए। सर हमें तो पता नहीं, बस वो लोग उसे तोता तोता कहते हैं। हाँ जी, वो क्यों? वैसे चिट्टी सलवार कमीज लाल मफलर जरूर लेंदा बंदा जी। नहीं, उसका भी नाम लेना, उसका भी नाम लें, बताएं लोगों को वो कौन था जो रो रहा था कि किधर है नवाज शरीफ का बयानिया। मेरे लिए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहाँ है वो बंदा जिसकी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए गए? यही मैं देख रहा था। अच्छा, ये भी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। यही मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर भी करना चाहते हैं, हुकूमत भी करना है, रुकवाता कौन है? जिसको खौफ है, जिसको डर है कि वो आके ये कहेगा कि इतना खसारा क्यों हो गया रेलवे का, क्योंकि उसने रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाया था। ये वो शख्स है। तो कराए इंक्वायरी रेलवे की, कराए इंक्वायरी। कौन था जो स्टैंडिंग कमेटी के, रेलवे की स्टैंडिंग कमेटियों के इंचार्ज रहे हैं? कौन है वो लोग? मैं भी 5 साल रहा हूँ रहे ना, और जब आप ही का किया हुआ मेरे आगे आ रहा है। बिल्कुल इनका किया हुआ आगे आ रहा है। इन्होंने एक शादी ट्रेन चलाई थी, हाँ जी। उस पे लाखों रुपए लगाया, और वो शादी की ट्रेन चलनी थी, ना इनकी शादी हुई ना वो ट्रेन चली, वो अभी तक। नहीं, ये बताएं कि आपने वो शादी की ट्रेन अपनी शादी के लिए बनवाई थी, तो क्यों नहीं शादी की? अपनी शादी के लिए। फिर किसके लिए बनवाई? देखें जी, मेरी पहले ही हवेली लाल है, मैं लाल हवेली मगर बगैर दुल्हन के है ना। हम भी तो किसी को कहना कि जी हमारी शेख साहब की बेगम हमारी भाभी हैं जी। सादिक साहब, आपने एक बार कहा था कि एशियन में आपने खान साहब को हॉकी मारी थी और वो उसका गुस्सा निकाल रहे थे। नहीं, क्या वाकई मारी थी? दो हैं। कितने, मेरे ख्याल 8-9 साल के थे हम लोग। अच्छा। और हॉकी हो रही थी, तो जिस तरह वो बच्चे हॉकी को घुमाते हैं, मैंने भी हॉकी को, गेंद को तो लगी नहीं, उनके गाल पे लग गई और यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। अब वो जिस तरह शेख रशीद साहब मेरे से नाराज हो जाते थे ना, रूठ जाते थे। हाँ जी। वो कई दिन मेरे से नाराजगी रही। अच्छा। मेरे से बातचीत बंद कर दी, मगर वो यहाँ कट पड़ गया था। और मगर शुक्र है कि वो उस पर स्टिचेस नहीं लगे, उनका वो ब्यूटी स्पॉट खराब हो जाना था, वो बचा। तो एक उनको वो गुस्सा था। दूसरा गुस्सा ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ साथ 2 दफ़ा मैं उनसे इलेक्शन जीत गया, और इतने बड़े लीडर, इतना छोटा सा एक सियासी कारकुन, उससे वो इलेक्शन हार गए। तो वो गुस्सा अभी तक चल रहा है, और वो मेरा ख्याल है ता हयात चलेगा। मेरा ख्याल है जब हम रिटायर होंगे, तो जब अब शेख साहब कीड़ी काड़ा खेला करेंगे, तो हम इनके साथ बैठ के तो ये बात किया करेंगे। चलिए यासर, डबी म्यूजियम चलते हैं और देखते हैं खान साहब का गुस्सा उतरा है या नहीं। हेलो, पर दफा खान साहब, ईद मुबारक। आयशा बोल रही हूँ। मुंह तेरा खान साहब, पर कार मैं कह रहा हूँ। खान साहब, इतने दिन बाद फोन कर रही हूँ, आप अभी भी नाराज हैं?
गधा किसी जान का, चल बार दफा। हेलो गधा उन्होंने किसी और को कहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। उठना, मुंह से कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये तो तानू ही किया है। आप मुझे कह रहे हैं खान साहब? जी हेलो मिसाल शाह। कैसे है सर? जी सर ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। एज अ प्राइम मिनिस्टर ये आपकी पहली ईद है, बहुत बहुत मुबारक हो आप। देखें अल्लाह मुझे ऐसी कई ईदें नसीब करे, मैं कहता हूँ ये नून लीग अंदर ही रही थे जो मुझे आपको और खुशियाँ और क्या ईद, बस लोगों की खिदमत करनी है, सारा दिन तो इसमें गुजर जाता है। सर हमारे साथ आपके दोस्त अयाज सादिक साहब बैठे हुए हैं। सर क्या हुआ? नहीं वो हॉकी याद आ गई जो बचपन में लगी थी मुझे। हाथ में सीधा बोले थे क्या लग रहा यार सादिक साहब ने वेखो ना, पुराने जख्म ताजा हो गए। अयाज जी इमरान साहब कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह ताला का ठीक हूँ। आप कोई महंगाई शंगाई करनी बंद करें, ये लोगों को बिल्कुल आपने पीस के रख दिया, इनका कचूमर बना दिया है। इन लोगों का ख्याल करें आवाम का। अच्छा आपने नून लीग ज्वाइन की थी, होना आराम है? बहुत आराम, शुक्र अल्लाह ताला का। और नून लीग की थी और नून लीग में रहने के लिए की थी। आप भी आ जाएं, आपको दावत देता हूँ। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि आपने आवाम को दीवार के साथ लगा दिए। देखिए अगर कौम दीवार के साथ लग गई है जी तो बस ये ख्याल रखे कि किसी ने दीवार पे कोई फजूल बात ना लिखी हुई है। क्या? वो जैसे होता है ना, वो देखो फलां का बच्चा क्या कर रहा है, ईद का दिन है, अंदर जानवर खतरनाक है। अच्छा चले छोड़े। कमीने की आंख आपको देख रही है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। और कौम मेरी तरफ से कह दें क्या? चाहे दीवार गिर जाए, हाँ। जमीन फट जाए या कुत्ता पड़ जाए, आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, वहीं बैठे रहे। सर थोड़ी सी इजाजत घबराने की दे दे क्योंकि हालात काफी खराब हैं। आप चाहें तो घबरा सकती हैं, मगर वक्त आ गया कि इमरान साहब खुद अब घबराना शुरू कर दें। और सर उनके नारे भी चेंज हो गए, लोग कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है, बल्कि जा चुकी है बीरे। नियाजी साहब ने खुशखबरी का नहीं बताया, वो खुशखबरी दे रहे थे, एक तरफ खुशखबरी दे रहे थे, दूसरी तरफ टीवी पे चल रहा था कि जो एडवाइजर हैं पेट्रोलियम के वो कह रहे हैं कि जी वहाँ तो गैस निकली नहीं। तो ये क्या हुआ, खुशखबरी क्या थी वो? अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, इस कौम को पता नहीं खुशखबरियां सुनने का बहुत शौक है। ये ऐसा अजीब, 3 महीने नहीं होते शादी को सवाल शुरू हो जाते हैं, वो कोई खुशखबरी नहीं। सर हम समंदर से तेल निकलने की बात कर रहे थे। और तूने जो पाव पकोड़े तलने, तुझे तेल भिजवा दूंगा। सर मैं केकड़ा 1 की बात कर रही हूँ। अवाम का तेल निकल रहा है नियाजी साहब, आपकी वजह से पाकिस्तान के अवाम का तेल आपने निकलवा दिया है। हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी, तेल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी। अब आपने कहाँ लेके जाना है? खान साहब वैसे सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कौम कब तक ना घबराए। कौम नहीं घबरा रही, अब खान साहब घबराना शुरू हो गए हैं। नियाजी साहब अब आपके घबराने का वक्त आ गया है। लोग जो हैं वो बेचैन हो रहे हैं, वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं और आप अब घबराना शुरू कर दें या लोगों के लिए हालात ठीक कर दें। हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत करें मगर बेहतरी लेके आए, लोगों के लिए हालात ठीक करें। कौम को घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ओके क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? ऐसी सड़कों ते इस करके निकले कि ईद दे नवे कपड़े सवाए हुए सीगे। हाँ? और ईद वाले दिन पा ले, अगों असी सड़कों ते ही हां। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, कौम क्यों घबराए? कोई इनके किसी करतूत पे छापा पड़ने वाला है? What? या कौम की कोई ऑडियो रिलीज हो गई है? सर? या कौम की तस्वीरें किसी ब्लैक मेलर के हाथ लग गई हैं? और क्या जरूरत है घबराने की? ओ खान साहब किराएदार सड़क ते आ गया, सामान लेके बच्चे लेके सड़क ते बैठा है, किराए जोगे पैसे नहीं है, गरीब को किथे जावे? ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ हुकूमत आई ना शारियां ते सार्जेंट नहीं खलोंदे, फकीर खलोंदे बस। ओ भाई हेलो खान साहब नाराज हो गए। नाराज हो गए। सर आप काफी खुश लिबास हैं, लेकिन कभी भी मैंने आपको ब्लैक कलर पहने नहीं देखा। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਣਾ ਸੁਨਹਿਰਾ? केड़े अंग्रेज दे जनाजे ते जाना उन्हें? ब्लैक जी मैं ब्लैक कभी कभार शलवार कमीज पहनता हूँ, मगर कमीज कभी काली नहीं मैंने पहनी। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद, कोई 20 साल में तो नहीं पहनी होगी, मगर शलवार कुर्ते। क्या वजह, काले रंग से नजरियाती इख्तलाफ है आपका? नहीं। या आपको डर है अताउल्ला देख के गाना दे कमीज तेरी काली? नहीं वो सर्दियों का रंग है ना जी, काला जो है गर्मियों में तो वो हीट अट्रैक्ट करता है, तो वो वैसे ही अवॉइड इंसान काली कमीज 20 सालों में क्यों नहीं पहनी आप? वो ज्यादा सर्दी में पहनता हूं। अच्छा आप कोई बात छपा रहे हैं? मैं वो आपको बाद में अलहदगी में बताऊंगा। आपके दाईं साइड का गाल फड़फड़ा रहा है, ये निशानी होती है जब आप कोई चीज छपा रहे होते हैं। अच्छा अगर आप उन पे इतना गौर ना करें तो? क्यों ना करूं, अगर ये मुझ पे गौर कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता।
ये देखिए ना कितनी गर्मी में वो आपके साथ नन्ही सी खातून बैठी हैं, उन्होंने भी काला लिबास पहना हुआ है। नन्ही सी खातून। शेख साहब आप कोई बात सीधे ढंग से कर भी सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। आपको कोई कह सकता है नन्ही सी खातून? रहने दे सर, आपसे बताएं मुझे, कोई कह सकता है? आपको तो कोई नन्ही सी कार्टून नहीं कह सकता। अच्छा मैं ना अब आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड। अयाज साहब सियासत अपनी जगह, खान साहब आपके दरीना दोस्त हैं, कभी बात हुई फोन पर या सरेरा? ले सरेरा होगी घरां च खबरां सुटदे जांदे। आखिरी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी जब ये फाटा का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी, तो उसमें चूंकि डिवाइड होना था और चेंबर्स में जाना था, तो ये लोग पीटीआई के जो मेंबर्स थे वो खान साहब के साथ आके खड़े हो गए सामने और उन्होंने कहा एक यादगार फोटोग्राफ खींचें। मगर अल्लाह ताला की देखें मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत रही है हमेशा ही कि उस फोटोग्राफ में उनके सर के ऊपर मैं बैठा हुआ था, मैं ऊपर बैठा था, ये लोग नीचे खड़े हुए, तस्वीर खींची गई। तो मैंने वो फिर उन्होंने कहा हाल चाल मेरा पूछा, मैंने भी पूछा, मैंने कहा ये तस्वीर जो खींची है ना, इसमें मैं आप लोगों के ऊपर बैठा हुआ, मैं फ्रेम करा के अपनी साइन करके बेस्ट विशेस लिख के उनको भेज दी थी वो। वाह। तो वो उन्होंने कहीं ज़रूर लगाई होगी, मगर दिल पे ज़रूर लगी होगी उनके, चूंकि ऊपर मैं बैठा हुआ। अफसोस मुझे इस बात का है कि सालिया लाहौर शहर की डीसी हैं और इनको भी तौफीक नहीं है एक आध छापा मार दें यहाँ सड़क के ऊपर। सालिया क्या खुद जाए छापा मारने? क्यों छापा मारे? ऐसा कोई सालिया आप पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं शेख साहब। वो मुझे बड़ा पुराना जानती हैं, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर थी तब से जानती हैं, तो उन्हें पता है कि यहाँ छापा मारने से कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए कैसे छापा मारे। हाँ ये ज़रूर है कि मैं उनको बताऊंगा कि वो जो ट्रेन जब यहाँ से आप चलाएंगे शादी वाली, जब आपकी बारात जाएगी, तो तब मैं इनसे कहूँगा कि वो बंदोबस्त आपके लिए कराएं ताकि आपकी बारात आएगी या जाएगी, अगर आई गई। नून लीग का गठजोड़ देख रहे हैं आप ब्यूरोक्रेसी के साथ। शेख साहब छापा होना ते बचदा जेड़ा रेड़ियां तो मुफ्त नाश्ते करते हैं, अपना पेट देखो ते आटे दा रेट देखो। इसी पेट के साथ खड़ा होके मैंने इस हुकूमत को तलपट किया था, दलाइल दिए थे अदालत में, खुद वकालत की थी, हालांकि यार सादक साहब डॉक्टर ने मुझे उन दिनों में मना किया हुआ था इतनी देर नहीं खड़ा होना। हमें ज्वाइन किया है मियां असलम इकबाल साहब ने, सूबाई वजीर सनत और तिजारत। वेलकम टू द शो। उनके साथ बैठे हैं कव्वाली का एक मोतबर नाम शेर मियादाद खान साहब। वेलकम सर। जी सर। और डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है हमजा शहबाज साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर इतने अफसुर्दा क्यों लग रहे हैं? ईद का दिन है। मैं समझता हूँ इसमें अफसुर्दगी की कोई बात नहीं है। अच्छा आप देखें, ये मैं समझता हूँ आज पीटीआई हमारे साथ यहाँ पर बैठी है और हम इनको जाने नहीं देंगे। हाँ जी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ इनको हिसाब देना होगा सारा। ये 4 रुपए का डॉलर था, 156 156 पे इन्होंने पहुंचा दिया। 4 रुपए का डॉलर था जब पाकिस्तान बना है। जी देखो ना जी रोजे असी रखे दर्जात डॉलर दे बुलंद हो गए। और बल्कि हमजा भाई ਤੁਹਾਨੂੰ तो खुश होना चाहिए, डॉलर ते ब्रायलर इकट्ठे ही उते जा रहे हैं। खबरदार जो ब्रायलर की बात की तो असी अंडे तोड़ते, वरना मरोगे कुकड़ी की मौत। मैं सर देखें ईद का दिन है, कुछ जरा उन पे हाथ हौला रखें। ओए उन्होंने की ईदां मनानियां आशा जी, उन्होंने कोई बाहर रहन दिता जे? मेरे वालिद मोहतरम, मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जी वो बाहर हैं जी, और बल्कि बहुत बाहर हैं, इनकी पहुंच से बाहर हैं। सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं, ताड़े साथ से भी बाहर ही नहीं। ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं? किसने हक दिया इनको हम गरीबों के ऊपर जुल्म करने का? अल्लाह ताला के फजल करम से हम इनको जाने नहीं देंगे। ये पूछेंगे नहीं बताएंगे, ये तो ऐसे बैठे हुए जैसे गिटके पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। क्यों मियाँ साहब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं? देखिए ऐसा बात यह है कि हमजा साहब कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। इन्हें पता इन्होंने क्या किया हुआ है। इस कौम का सारा पैसा लूट के ये बाहर ले गए, अपनी औलादों को पाला है, अपने लिए जायदादें बनाई हैं और आज ये अपने किए का भुगत रहे हैं। और वो पंजाबी में मिसाल है ना, लाहौरी में हम देते हैं, जिन्होंने खादियाँ गाजरां टिड्डों ना दे पीड़। अब मसला ये है कि देखो तो मुँह में पैड़ी गाजरा कनाया है। मियां असलम साहब अभी आप फरमा रहे थे कि जिन्ना खादियाँ गाजरां टिड्ड उन्हों दे पीड़, तो फैसल वाउडा ने गाजरें नहीं खाई? नहीं।
चौधरी परवेज लाई ने गाजरें नहीं खाई। मन लग रहा है तुसी खा बैठे। सर ये बताइए कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज किस में ज्यादा नजर आती हैं, हमजा में या मरियम में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी वो कहते थे ईद वाले दिन वो अफसोस करने के आदी हैं। इस पे फातिहा ही पढ़ी जा सकती है जो आपने सवाल किया, इसके अलावा मैं क्या जवाब दे सकता? दोनों में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मैं तो नहीं समझता। हीरे को पहचानने की मैं समझता हूँ एक जोहरी वाली आंख अल्लाह ताला के फजल करम से चाहिए होती है, और ये सवाल मैं समझता हूँ पीटीआई से तो करना बनता ही नहीं है। इस जैसे हीरे को पहचानने के लिए नैब की आंख चाहिए होती है। ये हीरा भी ऐसे दीवार टापेगा आपकी, ये हीरा भी आंखों में आंख डाल कर देखने वाला है, भागने वाला नहीं है। अल्लाह ताला की सही गल है, छोटे मोटे हीरे बाहर चले जाएंगे तो जरा कोहे नूरे अंदर हो जाएगा। मियां साहब, खान साहब और नैब तो कहते थे कि ईद पर सब अंदर होंगे, एविडेंस तक तो पेश नहीं कर सके। वैसे अपोजिशन, सारी अपोजिशन के करतूत तो इसी तरह के ही अंदर होने वाली है। अच्छा। वैसे अगर देखा जाए जो पाकिस्तान का हाल इन्होंने किया है, कोई दुश्मन भी अपने मुल्क के साथ नहीं करता जो इन्होंने हाल किया। और आपका कह रहे हैं शायद, मैं सुन रहा हूँ उनकी बात। आप सुन रहे हैं, ये तारीफ आपके बारे में हो रही है, फिर मैं भी करूंगा तारीफ जो पिछले 6 सालों से आपने भी खैबर पख्तूनख्वा में चंद चढ़ाए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी करेंगे वो डिस्कस। आज भी सूरज चढ़ गया, 2/3 मेजोरिटी आई है उधर से। मियाँ साहब 2/3 है जो मेजोरिटी आई, लेकिन वो मोटरवे पर जो टैक्सेस का पैसा लगा है मेट्रो पे, जो मोड़ नहीं मुड़ सकती बस, अवाम आपको माफ नहीं करेगी कभी। हमें माफ नहीं करेगी, सही कह रहे हैं। आपको कर देगी, हमें तो कर दिया है अंदर। हाँ जी, अवाम ने माफ करता है, नैब नहीं कर रही। देर से आना जल्दी जाना, ए साहिब ये ठीक नहीं। आदाब अर्ज़ मियां साहब। ए बाजी उड़े थे, पुतली तमाशा भी होएगा। नहीं भाई मोहतरमा, यहाँ 2 मियां साहब हैं, किन से मिलने आई हैं? जेड़ा पनो लाल है जी। जी हाँ जी, एक ब्रेलर वाला है, दूसरा सबर वाला है। मियां असलम इकबाल से। आदाब अर्ज़ है मियां साहब। सर आप जानते हैं ना? मोहतरमा वो तो पहचानने से इनकारी है। हाय मियां साहब, बिलाखिर आप मुझे मिल ही गए। कब से मुंतजर थी ये निगाहें। मुंतजर साहब कोई और होंगे, मुझे माफ कर दें। मियाँ साहब जरा जेन ते जोर पाओ, किधरे मोड़ समनाबाद किधरे टर्न करदे मुलाकात हुई होवे, या फैक्ट्री दे उत्ते किसे फीता कट्टन गए होवे, ऐसे कैंची हथ फड़िया होवे। गौर करो मियाँ साहब, हो सकता है किसी कॉलेज च लैपटॉप दिता होवे। मियां साहब पहचानने की कोशिश तो कीजिए। मुझे माफी मिल सकती है। इथों तो मिल जाएगी, आज करो नहीं जी मिलनी। ऐसे वास्ते कह रहे हैं, इथों दिवा दो, उथों कर लाऊंगा मैं। मोहतरमा ईद का दिन है, वो आपको नहीं पहचान रहे। और शुक्र करो नहीं पहचान दो, जेनु जेनु पहचानन डे जे ना फड़वाई जा रहे जे। मियां साहब रोज आंखों में ख्वाब सजाती थी कि कभी जो सरे राह आपसे मुलाकात हो गई। और नौकरी मंगनी बीबी, कभी जो सरे राह आपसे मुलाकात हो गई तो आपको वो सब कुछ कह दूंगी जो ख्वाब गू रातों में दिल के निहा खानों में कसक बन के रह जाता है, वो सब कुछ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2-3 ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। मैं कहा मियाँ साहब गल तो वड्डी तो भी अगे निकल गई जे। वो बहुत शरीफ आदमी है, और है ना सर, आप नहीं जानते ना? ये सब आपसे पूछ, ये आपकी बात कर रही हूँ। अगर शरीफ आदमी होते तो इस वक्त जेल में होते। शरीफ मियाँ साहब जान दो, मैं सीरियस हो जाना है। बीबी सीधे सीधे बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 60-65 ਹੀ ਬਣਦੇ। मियाँ साहब आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? आपके तो लीडर भी कहते हैं कि घबराना नहीं। ओए ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के ते दीवान ਨੂੰ पसीना आई ਜਾਂਦਾ, की करन नहीं है? आप दीवार की बात करिए, मेरे जूतों में पसीना आ गया है। मोहतरमा जो बात है सीधे सीधे बोलो, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी बुला रही। मियाँ साहब देखिए ना, आपके सामने जमाना मुझे क्या क्या कह रहा है और आप सुन रहे हैं। ये भी आपका मसला क्या है? मियाँ साहब मैं आपसे सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का पता चाहती हूँ जहाँ से आपने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस पढ़ा है। ओ खुदाया बीबी, इस बात के लिए तुमने इतना बखेड़ा खड़ा किया है? इतने कामयाब सियासतदान हैं, बिजनेस पढ़ा हुआ है,
मैं इनके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। जी बेटा, आप नक्शे कदम पे चलेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कमाल करती हैं आप। कामयाब बिजनेसमैन तो मैं समझता हूँ मैं भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया तो मैं भी आता जाता हूँ। अच्छा। कि गुलाम फरीदा दिल उथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲੀ। खान साहब एक अरसे तो मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ हैं। जी आप अपनी बीवी के साथ मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं? मैं ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं भी कोई आम खान साहब नहीं। एक कढ़ाई वाले कोट पान ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कढ़ाई वाला कुर्ता ना हो जाता है वाला हो जाता। ਕੋਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਵਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਏਡਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੋਢੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। तू भी ढोलकी दूर कर दे जरा। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਪਿਆ। ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਕਾਸਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਹੁੰਦਾ। ईद वाले दिन कैसी जली कटी सुनाई। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਲੋਕ ਹੈ बेटा, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜ। खान साहब गुस्सा तो आपको करना चाहिए, वो सब कुछ आपको कहने हैं, मुझे नहीं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, और राधिका ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮਨ ਚੋਂ। खान साहब आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं बगैर बुलाए? मुकाबला। मुकाबला? हाँ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। कुछ सुना भी ना होना। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। क्यों? ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਧੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ? ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋ नहीं नहीं आप कीजिए, मैं मंगवाती हूँ पुदीने वाला ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜਤਾ ਫੇਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। फिक्र ना करें, आपके इस पॉकेट में हवा वाली टॉफी रखी थी, खा ले। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਖੱਬੀ ਵੱਖੇ 'ਚ ਹਵਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗਾਲ ਵਾ। ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਠਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ। क्या मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं आप? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਲਾਈ, ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਚਲਾਈਏ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ ਪੀਟੇ ਨੂੰ। छोड़े खान साहब, ये नहीं गा सकते आप कुछ। ਓਏ ਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਕੂਲ ਆ ਤੂੰ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਜੀ ਤੂੰ। आयशा हमजा के वालिद मोहतरम बड़ा अच्छा गाते हैं, इनसे भी कहिए ईद का दिन है कोई मिसरा गुनगुना दे। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, नैब के नज़ारे। मैं समझता हूँ जसदानी साहब बात आपकी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मेरे ताया जान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो जेल में हैं, तो मैं इसलिए ज़रूर गाऊंगा आज गाना जी, ताकि मेरी फैमिली के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाए। खुशी की लहर दौड़े। न जाने क्यों दिल से मैं समझता हूँ आवाज आई, मिलन से भी बढ़ कर मैं समझता हूँ है जुदाई, इन आँखों में आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते मैं समझता हूँ अगर तुम बहुत से लीडरान डमी म्यूजियम से कौम को विश करना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं डमी म्यूजियम और देखते हैं क्या हो रहा है। हेलो मौलाना साहब, सर ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत मुबारक। बस कैसी गुजर रही है ईद जनाब? कंधे मेरे शल हो गए हैं। कंधे? कहीं के जी जी कंधे कंधे। सर कंधे क्यों शल हो गए? गले लग लग के। मैं क्या पता नहीं, शायद मंजिया नु मोटा दिन दे रहे हैं। उस गले लगने का भी एक तरीका होता है ना, कुछ ऐसे जोहला हैं जो सीधा आके ठोडियां मलनी शुरू कर देते हैं। क्या मौलाना, पहले तो हम माशाल्लाह वफाकी वजीर के ओहदे के बराबर रहे,
चेयरमैन रहे आप कश्मीर कमेटी के, बड़ा प्रोटोकॉल था सर, यही तो फीकी फीकी नहीं है? लाहौर बड़ा हुआ यार, ये कोई बात है करने वाली? ये छोटे ये जो है ये तो फीकी हो ही नहीं सकती, ये तो मीठी होती है, इसमें सेवइयां होती हैं, इसमें हलवा होता है, इसमें तो करना ही मुंह मीठा होता है। तेरे पता नहीं पेट में फोड़ा निकला आया मीठे से, इतना एलर्जिक हो गया। तो मौलाना आपके फायदे की बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, कोई चांसेस हैं कि नहीं मुस्तकबिल में? ऐद की घर ही लगते हैं मैनू हर ईद। अच्छा मौलाना साहब, एपीसी से क्या तवक्कुआत है? पीसी से मेरा लेना देना क्या हो सकता है? उन्होंने क्या मुझे वो ग्राउंड में घास काटने का ठेका दे देना? क्रिकेट तो मुझे लगती है जहर है, इमरान खान की वजह से तो अब ऐसे मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। नहीं सर, पीसी भी नहीं, एपीसी। ओ एपीसी। देखिए एपीसी तो अब इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये एक फेस्टिवल बन गया है, ये एक तहरीक नहीं है, ये एक फेस्टिवल है। बिल्कुल इसी तरह है जैसे ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी होती है, जैसे आईएफ अवार्ड की सेरेमनी होती है, जैसे ग्रैमी एमी की सेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे रेड कारपेट पे आप देखेंगे अनकरीब आपको पॉलिटिशियंस आते नजर आ रहे होंगे, दाएं बाएं फैंस कैमरे खिंची तस्वीरें खींच रहे होंगे, आवाजें लग रही होंगी, लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकेंगे। मौलाना ये आप कह रहे हैं? तो और कौन कह रहा है? शरीफुद्दीन पीरज़ादा बैठा हुआ जो कह रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, ये मुझे आप कह लें, आप कह लें, आपको कोई तकलीफ है? कम ऑन पीपल, देखा बड़ा करते जाओ सर मैं मौलाना एक मसला पूछना चाह रहा सीगा मैं थोड़े को। हाँ वीरे, मुझे भी तेरी शक्ल से लग रहा था किसी मसले का शिकार है तू। हनेरी ना डिगे हुए दरख्त का फल खाना जायज है या ना जायज है? अगर तेरे वेड़े में दरख्त लगा हुआ है फिर तो जायज है, लेकिन अगर तू किसी की बेरी पर नजर जमा कर बैठा तो फिर नाजायज है। तुमने सुना नहीं है मेरी बेरी के पैर मत तोड़ो कोई कांटा चुभ जाएगा? जिमें तुसी तहरीक इंसाफ दी बेरी ते नजर रखी हुई है। और यकीन करो तो बेर नहीं जी लबने, पत्ते ही लबने जे गर्म पानी च पा लेना आप ही। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इस्लामाबाद मार्च कर लेने दो, इस बेरी पे इतने वटे मारूंगा, इतने वटे मारूंगा, इसको गंजा कर दूंगा। इसके साथ लोग खोते मानेंगे, खोते। ते मौलाना साहब खोते ते हजे भी बदे ने नाल। कितना इंटेलिजेंट है ये गधा। मौलाना बेरी नाल बन्निया होया खोता असी रेड़ी दे अगे ला के नसा सकने? हाँ जो रेड़ी ते बेर लाए होन ते। तेरा मसला बेरी है या खोता? मेरा मसला सिर्फ बेरी नु वट्टा मारना। हीरे मौलाना साहब नाराज हो जाएंगे। हंसाओ मुझे भांडो, हंसाओ। आज तुम्हें इनाम दूंगा। आज तो एक गोल्डन भांड भी आया हुआ पीछे है, बड़ा सर ढज के आया हुआ। मेरा ख्याल था बहुत बोलेगा तो चुप होकर बैठा हुआ है। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें की है? मैंने तो अभी बात ही नहीं की, वरना करने पे आता तो मैं तुम्हें ना कहता हर लोहार के चिमटे की तरह चमक के आई हुई हो। मौलाना साहब मुझे आपसे ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अच्छा तो फिर मुझसे क्या तवक्को थी तुम्हें? अच्छा मौलाना काली बिल्ली रास्ता कट लवे तो बंदे का काम नहीं हुंदा, चिट्टी बिल्ली बारे की ख्याल है? वो रास्ता कट ले तो फिर काम हो जाता। ते जब वैसे हल्का जिहा कट लवे तो फिर बात ध्यान रखना वीरे, जेब ना कट ले। मौलाना साहब खवातीन नूं भी ईद देनी सीखो, ओ ना वेखो तुसी लॉन्ग मार्च करना, खवातीन बंदा ही ना घरों निकलन देवे। तो कोई बात नहीं, फिर हम लॉन्ग मार्च नहीं शॉर्ट मार्च कर लेंगे। फिर तुम सिंगल ते ही खलोवोगे, असेंबली च नहीं खलोंदे। और मौलाना ये नोक जोक तो चलती रहेगी, ईद का दिन है, कोई इमरान खान को कटसी कॉल करते, उन्होंने भी कोई पैगाम नहीं भेजा आपको ईद मुबारक कही हो? इमरान खान ने कॉल की थी तो ओ कटसी। नहीं नहीं, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, आप करके तो देखें क्यों कटसी। और कौम ना भी बड़ी मोहब्बत करते सी, ताड़े सामने ही है। मौलाना साहब आज ईद दिन मारे क्या तुसा जेल वेसो मियां साहब को मिलन? किसके मियां से मिलने? जेल में तो पता नहीं किस किस के मियां होंगे। तुम्हारा मियां कहीं जेल में तो नहीं है? नहीं, तुम्हारा जी मियां मेरा ख्याल तुम्हारी जेब में है। मौलाना बिलावल और मरियम में से आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट तू मेरी जान छोड़ता क्यों नहीं है? तू मेरा फेवरेट चाकू है, चाकू जो मेरे दिल पे निश्तर की तरह चलता रहता है। मौलाना मैं तो नेहा खाना दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। अब पहला आदमी है जो दिल में नहा भी लेता है। तुझे देख के लगता है लालच से भी बुरी बला तू है जो मुझे चमड़ गई है, ईद के दिन भी मेरी जान नहीं छोड़ रही। कोकब साहब को अच्छा सवाल करो ना,
ए मौलाना साहब गर्म हलवे तो ठंडा पानी पी सकता बंदा? पी सकता है, मगर कोल डांग रखना, गला बंद हो जाए तो डांग मार के खोल लेना। मौलाना दूध का दिला छाछ क्यों फूंक फूंक के पीता है? छाछ तिलक फूक दी। ये कोई सवाल है पूछने वाला? फूक नहीं दे मुंह वाली है। अच्छा मौलाना साहब ये ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? तू एक सेफ्टी ले ला, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होना। वैसे तो हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो सीने पे किसी हबशी नु बुला के वैपर मरवा ले। मौलाना इस ईद पर आपके किसी वोटर ने, आपके प्रस्तार ने आपके साथ सेल्फी नहीं बनाई? ये बात तुझे सेल्फी स्टिक ने बताई है ना, जो तेरे साथ बैठी हुई है। मौलाना जरा एहतियात से बात किया करें, हाथों से दी हुई गिरे अक्सर दांतों से खोलनी पड़ती हैं। वो दंदा ना हलवा नहीं चबया जाता, गिरा कितों खोलने? मौलाना अक्सर दुल्हना रुखसती टाइम रोंदियां क्यों है? सलामी मैच पे लगा बैठी होगी, वरना आजकल कौन रोता है? मेकअप खराब होता है। मौलाना जमाना तालब इल्मी में मैंने सुना है आप फन फीलिंग किया करते थे। मैनू लगता मौलाना ने तस्वीर चो निकल के इन्हू कुटना है। फन फीलिंग करता होता तो कोकब अभी तक तुझे चिथ ना देता। लो जी, ये तालब इल्म मेरा है, और शक्ल से तो तू ताले तोड़ने वाला लगता है। मौलाना साहब ये दुआना खा के तो जो पानी पीने प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दसो हल। ते दुआने जी भी पानी हुंदा, तू रेत वाला खाना। मौलाना साहब गोता लग गया? मौलाना साहब नहीं, ये पुराना साहब है, पुराना साहब। जी जी जरदारी साहब, सर ईद मुबारक हो। जी कैसी है आप? ईद वाले दिन भी बहुत बुरी लग रही हैं। ड्रेस ऐसा पहना हुआ है बंदा सामने खड़े होकर दांत साफ कर सकता है। अच्छा खासा तो ड्रेस है सर, आपकी एस्थेटिक सेंस को क्या हो गया? और किदे दंद साफ करने अपने क्यों ना दे? ओए अपने ओना दे ते डॉक्टर पॉलिश करके देंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ करने ਪੈਂਦੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ही नहीं। तू विच वड़ के भोरे चुनने ने। सर आपने तो बड़ी खुशी मनाई होगी, जेल में नहीं है आप, यानी नैब के सारे दावे धरे के धरे रह गए। है नैब में हनूज जो जागे हैं नैब में। और नाले जरदारी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਬ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ ਨੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वैसे बात ठीक है, जवानी में दांत बड़े तेज थे। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਚੱਬ ਕੇ ਕੱਟੀ? कट्टी ते है ना मामा। जरदारी साहब अगर नाराज ना हो तो बस ये बता दें, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जे ते बकरे दी मां च टैलेंट होया ना पूरे लेवल दे अगे लाण दा, फिर तो टाइम कट जाएगी। नहीं तो दंद तक कड्ढन ही रही है। सर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस कब तक चलेगा? आपने कभी रोमांस किया है? क्या? कभी रोमांस किया है? और मेरा मतलब है कभी पीपल्स पार्टी के साथ रोमांस किया है? हाँ पीपल्स पार्टी मेरा रोमांस रहा है। मुझे पहले यकीन था ये नोकदार जाला साड़ा ही हो सकता है। जरदारी साहब दुल्हन कब ला रहे हैं? फिटे मुंह तेरा, ये प्रोफेसर है आपका? ओ भाई मैं बिलावल की बात कर रहा हूँ। तो यार क्यों बिलावल को उम्र कैद की सजा दिलवा रहे हो? वो भी शादी नहीं, बा मुशक्कत होनी जी। मैं शादी की बात कर रहा हूँ, आप नैब की तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब मैं चाहनी मेरी अकाउंट च रातों रात करोड़ों रुपए आ वजन, कोई तरीका दसाओ। तू वेल्डिंग का काम शुरू कर दे, तू फलूदा बेच, तू रक्षा चलाना शुरू कर, आप तेरे अकाउंट में अरबों रुपया आ जाएगा। जो फिर भी ना आया तो तू मेरे को आ जाए, मैं तेनू जंगीर तरीन को माली रखा देंगा। Na2Cl3 plus H2SO4 हाइड्रोजन क्लोरोफोराइड नहीं है तो नहीं बन सकती। फवाद चौधरी साहब, सर ईद मुबारक। ओ मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ओए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जरा जल्दी लेके आ। मैं गंधक के तेजाब का मैं हल निकाल रहा था। MC², वो कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं आप? ओ मैं गंधक के तेजाब का फार्मूला बता रहा था। नहीं हुंदा, साड़ हुंदा भाई। डाल तेजाब और डाल और। क्या तेजाब डाल रहे हैं? ओहो सर, किस पे तेजाब डाल रहे हैं? आज ईद का दिन है। वो कमोड में डलवा रहा था। और ये कमोड साफ, कमोड साफ।
सर खुदारा बाथरूम से तो बाहर आए। ओहो देखे ना कितना बड़ा छक्का मारा है मैंने। मारा कि नहीं मारा छक्का? सारे छक्का तो नहीं है तो तुसी बौंगी मारी। ओ बौंगी कोई शर्म कर, बाउंड्री कह दे, बौंगी मारी। सर वैसे कमाल किया आपने, ईद के लिए तारीख इस बार पहले से मुकर्रर कर दी। फवाद साहब ये बताएं कि चांद की रोशनी जमीन पर कितनी देर में पहुंचती है? ओहो डिपेंड करता है कि चांदनी रेडी पे आ रही है या कुत्ता करा के आ रही है। सर हबल जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल कर लेती है? तू हबल तो टीने लैंड जाना है। चोई साहब ये दसो कि बारिश तो बाद बिजली क्यों आसमानी चमकदी है? वो वेख रही होंदी है तेरे मुंह ते चिकड़ ते नहीं पै गया। अच्छा फवाद चौधरी साहब गुलाब जामुन बनाने का सब तो अच्छा तरीका की है? वेरी सिंपल, रसगुल्ला डाई करा लो। चौधरी साहब हीरा हीरे को काटता है, शीशा शीशे को काटता है, लेकिन इंसान इंसान को क्यों काटता है? नहीं इंसान तो इंसान को नहीं काटता, वो कुत्ता है जो इंसान को काटता है। और कुत्ता ही है लत फड़दा नहीं तो इंसान तो गला फड़दा। नहीं इंसान तो पैसे फड़दा है। चौधरी साहब बस चांद तो वन के छाल मारे जमीन ते कितनी देर तक पहुंची? अगर तू चरखा चोरी करके भाग रहा है फिर तो जल्दी पहुंच जाएगा उलूदा चरखा। सर जमीन का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, फिर भी जमीन पे पानी नहीं है, ऐसा क्यों? भावे 100% पानी हो जाए तेरा नक बाहर ही रहना है। रोज रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।